हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, घटना सार 2025 का जो अर्धवार्षिकी है उसका राष्ट्रीय करंट अफेयर्स आज ख़त्म हो जाएगा। कल से अंतर्राष्ट्रीय शुरू हो जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के राष्ट्रीय घटना से संबंधित जो समरी है उसे देख सकते हैं। गिद्ध गणना। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा 2025 गिद्ध गणना का पहला चरण 17 से 19 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। गिद्ध गणना कौन किया है? मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा किया गया है। पहले चरण के बाद मध्य प्रदेश में देश के सबसे अधिक गिद्ध आबादी दर्ज की गई है। विश्व भर में 23 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, जिनमें से भारत में 9 प्रजातियां मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में गिद्धों का सबसे बड़ा कुनबा पन्ना नेशनल पार्क है। क्या है? पन्ना नेशनल पार्क। अगला बिंदु है भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक फरवरी 2025 में संचालित किया गया। ये पद्मजा नायडू जो है सरोजिनी नायडू की पुत्री हैं। इनके नाम पर हिमालयन प्राणी उद्यान है जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला में स्थित है। यहाँ पर देश का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक संचालित किया गया है। इसके साथ ही प्राणी उद्यान ने एक पशु संग्रहालय भी शुरू किया है। यह परियोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र के सहयोग से संचालित है। बायो बैंक के अलावा पैथोलॉजी प्रयोगशाला और कंकाल संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। अगला बिंदु है पनडुब्बी मत्स्य 6000 का बंदरगाह पर परीक्षण पूरा हुआ। डीप ओशन मिशन पहल के तहत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना के तहत चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी मत्स्य 6000 का कट्टुपल्ली बंदरगाह पर 27 जनवरी से 12 फरवरी के तक परीक्षण किया गया। अब देखिए, जो मत्स्य 6000 समुद्रयान परियोजना है उससे संबंधित कम से कम 5 प्रश्न बन सकते हैं। ये कौन से मिशन के तहत बना? तो ये डीप ओशन मिशन के तहत बना। किस मंत्रालय का इसमें भागीदारी है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की भागीदारी है। समुद्रयान परियोजना का नाम है, चौथी पीढ़ी की परियोजना है, पनडुब्बी मत्स्य 6000 नाम है, कट्टुपल्ली बंदरगाह पर परीक्षण किया गया है। तो ध्यान रहे, इतने प्रश्न बन सकते हैं। मोपा हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। मोपा हवाई अड्डा से मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, जिसे GMR गोवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड द्वारा विकसित और संचालित किया गया है। भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार यानी स्वर्ण ट्रॉफी दिया गया है।
संसद में 6 नई भाषाओं के लिए अनुवाद सेवा का विस्तार किया गया है। 11 फरवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत समेत 6 नई भाषाओं को अनुवाद के विस्तार की घोषणा किया है। इससे अब संसद में कुल 16 भाषाओं का अनुवाद उपलब्ध हो जाएगा। इसे 22 आधिकारिक भाषाओं को शामिल करने का लक्ष्य है। यानी जो संसद में बहस होगा, अनुवाद होता है, अब तक 16 भाषाओं का अनुवाद उपलब्ध रहेगा। इसे आगे बढ़ा करके 22 भाषाएं किए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।